हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को ज्ञानधारा क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। आज टॉपिक टी आपणकर सब्जेक्ट टी आपणकर हिस्ट्री रहइबो आउ टॉपिक टी रहइबो द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल। ओके, तो जेहेतु आमे इंडियन हिस्ट्री को एंट्री करूछंती तार फर्स्ट चैप्टर टा हमर रहइबो द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल। देखंतु आपण माने जेमति कि जानि जाइथिबे आपणकर ओएसटीटी रो नोटिफिकेशन आसी जाइछि। देखंतु आपण टीचरशिप लागि जदि जे कोनोसी जॉब पई आपण क्वालिफाइड विवेचित होवा को जाउछंती, सपोज गवर्नमेंट जॉब पई आपण अप्लाई करिवे बा प्राइवेट सेक्टर रे जो भी जॉब पई आपण अप्लाई करंतु, तो आपण को आगे ही से माने ओएसटीटी ओटीटी ए गुडा को सीटीटी गुडा क्लियरेंस आपनकर क्लियर हेछि कि नै से गुडा आगे देखुछंती। ओके, तो आपण प्राइवेट सेक्टर रे जॉब करंतु बा गवर्नमेंट सेक्टर रे जॉब करंतु, ओटीटी जदि ओएसटीटी गुडा सब क्लियर हे नथिबो ताहले आपनको डिफिकल्ट हे जिवो से सेक्टर रे जॉब करबा पई। गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी पॉसिबल नुहो, प्राइवेट रे मे भी कोठी केमती थिबो, बट दिस इज मैंडेटरी। ओके, तो ओएसटीटी जेहेतु आपनकर सेप्टेम्बर रे हबा को जाउची एग्जाम, तो आपण एबेठु प्रिपेयर होंतु। नोटिफिकेशन तो आसी जाइची, केवल आपनकर डेट ऑफ एग्जाम रो डेट मध्ये आसी जाइची। अप्लाई करबा पई तार जो फॉर्मेट टा बा अप्लाई करबार डेट पर्यंत आसी नाही, आउट ही नाही, तो ता पई वेट करंतु। मे बी गोटे 2 दिन भितर सेटा आउट हे जाय पारे। आ सिलेबस मु गोटे आपनको पई वीडियो मध्ये आनिछि, जोतरे कि आपण जो माने न्यू अछंती ओएसटीटी पई आपण से सिलेबस जहा रहिबो, क्वेश्चन केमती कोन आसीबो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब जगह आपण सेतरे देखि देबे। ओके, तो पुणी थरे जो माने नुआ अछंती आम चैनल रे सब्सक्राइब निहाती भाबे करंतु, लाइक करंतु आ आपनको फ्रेंड्स मानन सहित शेयर मध्ये करंतु। ओके, तो ओएसटीटी रिलेटेड मध्ये क्लासेस ए जो क्लास गुडा को आपनकर आसुची ये मध्ये ओएसटीटी सिलेबस रे अछि, तेनु पढंतु ए सब जिंसो। आउ हमर प्रीवियस क्लासेस गुडा को जहा हेजी इंग्लिश हो, आपनकर हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सब गुडा को क्लास आपन थरे देखि दियंतु। देखो हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब इंटर रिलेटेड थाए, एथिरे मध्ये आपण जहा भी एथिरे अछि किछि जिंस आपण पाइबे। जेमति कि हमर प्रीवियस हमर हिस्ट्री रे क्लासेस थिला फ्रीडम स्ट्रगल इन ओडिसा, सेथिरे मध्ये आपण लिंक करि परिबे ए जिंसटा को, बुझिले। तो हिस्ट्री कोन गुडे सीक्वेंशियली जिंस गुडा को थाए, सब डेट गुडा को या परे से या ता परे से वार हैला, ता परे सेटा हैला, तो इंटर रिलेटेड थाए। से जिंस गुडा को आपण गुडे सीक्वेंशियली पढिले इजी हुए मने रहया पई, आ आपण लिंक मध्ये करि परिबे। ओके, चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा। हमर हैला आजर टॉपिक ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल। ब्रिटिश माने केमिति बेंगल को अधिकार कले, बेंगल रे से समय किए थिले, से विषय हमें जानिबा। ओके, तो ये टोटल ए जो जदि आपण क्लास टे आजर क्लास करूचंती, मु कहि रखे आपण कोन जानिबे ए क्लास रे। ए क्लास शेष रे आपण दुईटा हमर वार विषय रे जानि परिबे। गोटे हैला बैटल ऑफ प्लासी, आ गोटे हैला बैटल ऑफ बक्सर। पलासी युद्ध आ बक्सर युद्ध विषय जानि परिबे, बुझि पाले। पलासी युद्धटा आपण कहि परिबे, पलासी युद्ध आमे तो पढिबा से विषय रे। पलासी युद्ध काहा का भितर हेतिला, केते मसिया रे हेतिला, कोन ट्रीटी हेतिला, संधि कोन हेतिला, काहा का भितर हेतिला, से विषय मध्ये आमे जानिबा। ओके, तो ये दीटा युद्ध जदि आमे कहिबा, हमर जेतबेले आपण कहि परिबे जेतबेले ब्रिटिश जेतबेले कॉन्कर कला फास्ट बेंगल को, बा जेतबेले से कोन कहबे आपण नौथिला टोटल ए जो हमरो पॉलिटिक्स टा को बा पॉलिटिकल पावर टा को जेतबेले ता हाथ रे से नौथिला, सेतबेले से बेंगल ऊपर फास्ट तांकर आखि थिला। काहे कि ना बेंगल गोटे एमतिगा थिला जे बेंगल टा बहुत रिच थिला। आपनकर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रे हो बा फर्टिलिटी लैंड थिला, फर्टाइल लैंड थिला सेटा पूरा। तो सेई थ्रू रे एटा रिच थिला जेहेतु, तो समस्त चाहुतले बेंगल ऊपर अधिकार करे पे। और बेंगल सेतबेले ओनली खाली वर्तमान जो कोलकाता अछि सेटा नुहो, ओडिसा बिहार मिसी की थिला, गोटे बहुत बड़ प्रोविंस टे, बुझि पाले। तो बेंगल को आपणेबार अर्थ हैला कोन, सबु जाक जेति कि तांकर रेवेन्यू गुडा को से स्ट्रांग हे परिबे फाइनेंशियली। एग्रीकल्चर रे मध्ये ये फर्टाइल थिला, ता छडा इंडस्ट्री मध्ये थिला एठी सब। तो सेइति पे से माने बेंगल प्रोविंस को समस्त चाहुतले निज अख्तियार को आनिबा पई।
ओके तो आपण माने जेमती जानि चंती ये तो पढिबा हमें तथापि मु कहि रखे जेमती आपण माने जानि चंती हमर जो लास्ट रूलर मुगल रो के थिले औरंगजेब ही माने ताको परे जो रूलर आसले से माने कोन एते स्ट्रांग रहिलेनी औरंगजेब को परे मुगल एम्पायर कोन होला धराशायी हे गला हैला तो एमाने जो सब थिले तांकर जो प्रोविंस ये जो सब अख्तियार करी जो प्रोविंस रो रखी थिले से प्रोविंस रो निहाती केही ना केही जने गोटे गोटे हेड थिबे से नवाब सब रहउथिले तो से नवाब माने इंडिपेंडेंट होबा को स्टार्ट कले ओके तो चलंतु पढिबा से विषय पढिबा और जानिबा The British conquest of Bengal is one of the most significant event in Indian history. मु जेमती कि आपन को कहितली हैला making the beginning of British political domination in India. Bengal was the wealthiest province of Mughal Empire. हैला बेंगल टा हेते बेले बेंगल माने केवल कोलकाता नुहे जोटा मु आपन कहली बेंगल माने कोन सेटा बेंगल माने आपनकर बिहार आसुतला बेंगल माने आपनकर ओडिशा आसिला आ बिहार मध्य आसिला बुझी पाले तो बेंगल प्रोविंस माने ओडिशा बिहार केते बड़ एरिया हेलानी तो सेटा वेल्थिएस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर थिला ड्यू टू इट्स फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क बुझी पाले तापरे आ कोन इनिशियली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर कमर्शियल पर्पस समस्त जानि चंती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोन पई आस्तिला कमर्शियल पर्पस पई आस्तिला ठीक है किंतु से धीरे धीरे कोन कला बट ओवर टाइम इट ट्रांसफर्ड itself into a political power से चाहिला कोन political power टाको गेन करिया पई के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू डिप्लोमेसी मिलिटरी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस बुझि पाले conquest of bengal was completely through a series of event ए जो conquest of bengal रहिला एटा को से होची गोटे series of इवेंट भाबरे प्रकाश करा जाउची माने गोटे दिन रे ब्रिटिश conquest करिनी बेंगल ताको टाइम लगी बुझे ओभर ऑफ टाइम सी कौन कर सब जो धीरे धीरे आमर है कौन बेटल ऑफ प्लासी है बेटल ऑफ बक्सार है ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद है ए गुड़ाक पर ही से कंक्वेस्ट करनेला बेटल को पूरा संपूर्ण भाव में धीरे 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 से कौन कर बेंगल टाको कौन कर कंक्वेस्ट कर ओके तो से विषय जानिबा बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट जानिबा फास्ट ब्रिटिश जो कंक्वेस्ट कला तार बैकग्राउंड टा कौन थिला okay during the first half of the 18th century the mughal empire was rapidly declined after the death of emperor aurangzeb in 1707 1700 मसिया जो 1800 सेंचुरी कथा से कहूची बा 1707 मसिया रे से समय कोन हला जतो डेथ हे गला औरंगजेब कर औरंगजेब को परे तांकर जो वारिस माने रहिले बा तांको परे जो तांकर रहिले कोन एटा कोन कहबे तांको पिला माने जो माने रहिले से माने कोन हले वीक रहिले बुझि पाले वीकर तांको शासन सब कालटा माने से सब वीकर राजा बुझि पाले तो वीक राजा जते बेले रहिले से माने ठीक सुचारू रूपे कोन कले संपादन करि पारलेनी राज्य शासन चली पारलेनी तो as central authority weakened provincial governors such as nawabs of bengal became virtually independent मुझे स्टार्टिंग रे आपन को कहिछ ना नहीं एटी कोन हला जते बेले ए देखंतु provincial governors such as the nawabs of bengal became virtually independent हैला ये जते बेले राजा जते बेले कोन हबो आपणकर वीक हे जीवो सेते बेले कोन करबे तांकर जो सैन्य संबंध थिबे बा आपण कोन कर पारे गोटे छोट छोट जदी प्रोविंस थिबो से प्रोविंस रो जे हेड थिबे से माने कोन करबे निजे 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 इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देबे नै कि बेंगल अंडर द कैपेबल रूलर लाइक मुर्शिद कुली खान से समय जते औरंगजेब को परे परे बेंगल का अंडर रे थिला कैपेबल रूलर अंडर मुर्शिद कुली खान हैला मुर्शिद कुली खान को अंडर रे थिले तापर आसीबो अलीवर्दी खान से विषय मध्ये मु कहिबी हैला एबे जानतो से समय आपनकर थिला कि मुर्शिद कुली खान लेटर आसला सिराजुद्दौला हैला अलीवर्दी खान करो कोन ग्रांड सन हैला ग्रांड सन हैला सिराजुद्दौला हैला से विषय मध्ये पढिबा के कार कोन रिलेशन से समय खाली मन रखंतु मुर्शिद कुली खान थिला हैला emerged as one of the richest and most prosperous regions of India छाड़ तापर आसला
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टाब्लिश्ड ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एट कालकाटा से माने कोन कले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोन कले ना सब ट्रेडिंग फैक्ट्री गुडा को सब कालकाटा रे फैक्ट्री गुडा को आरंभ करतले हैला कासिम बाजार एंड अदर प्लेसेस कासिम बाजार सेतबेले कोन करतले कासिम बाजार रे कोलकाता रे भी अछि कासिम बाजार एंड अदर प्लेसेस विथ परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर से जो वीक शासक जो माने थिले तांको माने औरंगजेब को परे परे तांकर पुओ जे रहिले तो से तांको पाखरु एमाने कोन कले मुगल एम्परर मानक पाखरु परमिशन पाई गले हैला परमिशन पाइले कोन आमे ऑल ओवर इंडिया रे आमे शासन करबारो माने मुगल जोडा ऑक्युपाइड करची हैला सिए कोन करतुले या बरे तो अछि मु तथापि कहि दे तुम मान गोराली सिए कोन करतुले तांकर गोटे परमिशन गोटे दस्तक देथिले के मुगल एम्परर कुहा जाए जे मुगल एम्परर को टोटल माने से टाइम रे 3000 रुपीस देथिले आ से माने प्रॉफिट करूथले पाखा पाखी 3 लाख ओके कैन यू इमेजिन से समय 3000 केते केते हेतिबो तार वैल्यू आ 3 लाख रो वैल्यू केते हेतिबो से समय रे 1700 मसिया कथा हम कहूचे से एते मात्रा रे से माने लुटुथले कोठी इंडिया रे बा पूरा होल इंडिया रे से माने लुटुथले आउ से माने किंतु शो करूथले काहाकू तमर ईस्ट इंडिया कंपनी शो करूथला ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर थिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी सेतबेले शो करथला जो रानी जेतबेले थिले हमर ब्रिटिश क्राउन को शो करथला जे ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस रे चालुची किंतु एमाने कोन करथले जो माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो रहिले अथॉरिटी जो माने रहिले हायर अथॉरिटी से माने निजे प्राइवेटली से माने कोन करथले पर्सनली सब पैसा गुडा को गेन करूथले बुझिबाले एटा ड्रेन वेल्थ थ्योरी बोली परे कहिबे के कहबे ड्रेन वेल्थ थ्योरी किए कहितले लेखिक मते दबो हमर ये रे कमेंट बॉक्स रे ओके तो से समय कहते कौन एठू से माने बोही नहीं आउथले सब जाक पैसा सोना रूपा जहा हैला से माने बोही कि तांको इंग्लैंड को भरे दोथले आ रानी पाखरे खबर पहुंचुतला कौन ना ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस रे चलीची ओके तो चलंतु पढिबा दे एन्जॉयड सेवरल कमर्शियल प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग exemption from customs duties custom duty तांको दबा को पडु नथिला कने परमिशन नहीं आछंती हैला का पाखरु मुगल एम्पायर पाखरु थ्रू द यूज ऑफ दस्तक ए जो दस्तक रो यूज से माने करूथले दस्तक रो अर्थ हैला फ्री ट्रेड पासेस सब आडे से फ्रीली ट्रेड करिवे गवर्नमेंट ना देई देचन ना पैसा 3000 रुपीस आउ से कोन से प्रकार रे देबे नाही ड्यूटी कस्टम ड्यूटी गुडा हैला however company officials frequently misused these privileges causing significant financial losses to the Bengal government हैला तेनु ये सब हला बेलको एउडा कोन हला बेंगल गवर्नमेंट को फाइनेंशियली लॉस हला हैला तापरे हमें कोन जानिबा कॉज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल हैला ये हमें जानिबा एतरे कोन ना कोन कोन कॉज रहउची ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल फर्स्ट हमर आसिला नंबर 1 कॉज जदि हम देखिया को जिबा मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस हैला ये जो दस्तक हमर रहिला ए दस्तक रो दस्तक टाको मिसयूज से माने कले कौन मिसयूज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय ड्यूटी फ्री ट्रेड अंडर इंपेरियल ग्रांट्स हला से माने कौन करचंती नै आछचंती कहा पाखरु तुमरो नै आसले हमर औरंगजेब कर हमर जो एम्परर रहला मुगल एम्परर जे रहले तांको पाखरु दस्तक नै आसले जे मुगल जोठी जोठी शासन करूची से जगह रे हमें कौन कर परबो माने स्पेशलिटी हमें बेंगल कथा कहबा हला बंगला कथा कहबा तो बेंगल से माने कौन करिवे ड्यूटी फ्री सब आडे से तांकर कौन करि परिबे माने परमिशन मिल गला से माने सब आडे कौन ट्रेड करि परिबे ओके ट्रेड अंडर इंपेरियल ग्रांट कंपनी ऑफिशियल्स illegally extend these privileges to private traders से माने कौन कले प्राइवेटली जोडा कले पर्सनली से माने मदन ट्रेड करथिले depriving the Bengal government of substantial customs revenue सिराजुद्दौला एटा परे जानिबा सिराजुद्दौला अटेम्प्ट टू स्टॉप सिराजुद्दौला जने कोन करथे टिके स्वाधीन चेता थिबे सीए कोन करबे ए जिंस को जमा सपोर्ट करू नथिबे सेठी तो मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हबो ना जो मुर्शिद कुली खान को परे परे अलीवर्दी खान और तापर जो सिराजुद्दौला आसीबे सिराजुद्दौला कोन करिवे जमा एगुडा सब पसंद करिवेनी हैला हमरो जो फास्ट आसी जिवे आपनकर कोन टिके खाली लेखि दउजे फास्ट आसी जिवे के मुर्शिद कुली खान हैला खाली कुली खान बोले लिखि दउछ फास्ट आसी जिवे तुमरो पछरे बदे अछि मु लेखि जे जिंस गुडा को टिके मु चेक कर दे अननेसेसरी न लेखि काई
ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଡ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏନିୱେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କିଏ? କୁଲି ଖାନ। କୁଲି ଖାନ, ଓକେ। ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ତଳେ କିଏ ଆସିବେ? ତାଙ୍କ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଆସିବେ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ହେଲା। ସୁଜା ଉଦ୍ଦିନ, ଓକେ। ସୁଜାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିବ? ସୁଜାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପରେ ଆସିଯିବ ସରଫରାଜ ଖାନ। ସରଫରାଜ ଖାନ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ। ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଓକେ। ଜାଣିଲେ ଏବେ? ତ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ। ଯୋଉ କୁଲି ଖାନ ଥିଲେ, ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ, ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଥିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଦସ୍ତକ ଆଣିକି ଟ୍ରେଡ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ସେତିକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କୁଲି ଖାନ, ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ, ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଓ ପଡୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରପାସ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଏମାନେ ଯୋଉ ତୁମେ କହିବ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିକି ପୁରା ରହିଗଲେ, ହାବି ହେଇଗଲେ ପୁରା, ହେଲା। ଯୋଉ ନବାବ ମାନେ ସବୁ ରହିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଏଟା ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମିସୟୁଜ ଅଫ ଟ୍ରେଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଫୋର୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ କାଲକାଟା। ସିଏ କଣ କଲେ, ଫୋର୍ଟ ସବୁ ବନେଇଦେଲେ କୋଉଠି, କାଲକାଟାରେ, ହେଲା। ଅନଅଥରାଇଜ, ସିଏ ନବାବଙ୍କୁ କୌଣସି ପରମିଶନ ନେଲେ ନାହିଁ କି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ନବାବଙ୍କୁ, କେବଳ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଟ ବନେଇଦେଲେ, ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ କୋଉଟା ବନାହବ କୋଲକାତାରେ? କୋଲକାତାରେ ବନାହବ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ହେଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, କୋଲକାତାରେ ଯୋଉ ଫୋର୍ଟ ବନା ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ହେଲା। ତାକୁ ବନେଇଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଡାଇରେକ୍ଟ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା, ହେଲା। ଫୋର୍ଟ ମାନେ ସେ କହିବା କଥା କଣ କି, ଯେ ଯେହେତୁ ନବାବ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି, ବେଙ୍ଗଲର, ତ ତାଙ୍କର ୱିଦାଉଟ ପରମିଶନରେ କେମିତି ଏମାନେ ଫୋର୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିଲ୍ଲା ଯୋଉଟା ଫୋର୍ଟ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ। ତା ଛଡା କଣ କଲା, ଏମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ, ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲେ। କିଏ? ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବାବ ମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା। ଯୋଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ନବାବ ମାନଙ୍କର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ମାନେ ଉସ୍କେଇଲେ, ହେଲା। ଉସ୍କେଇଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଲା। ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଓପନଲି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଇନ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ ଦ ବେଙ୍ଗଲ ବାଇ ସପୋର୍ଟିଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟିୟର୍ସ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ହୁ ଅପୋଜ୍ଡ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ସେ ସମୟରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ନବାବ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋର୍ଟିୟର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ ରେ ଭଡକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଦେ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁମ ଦ ନବାବ କନସିଡର୍ଡ ହିଜ ଏନିମି। ନବାବ ଯାହାକୁ ଏନିମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ତାକୁ କଣ କଲେ, ଏମାନେ କଣ କଲେ, ମାନେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ କଲେ ଆଉ, ହେଲା। ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ କଣ, ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଟା କଣ ପୁରା ରିଚ୍ ଥିଲା, ଆମର ୱେଲଦିଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଇମେନ୍ସ ୱେଲ୍ଥ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ, ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥ ଥିଲା ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ। ଦ କମ୍ପାନୀ ସାଉଥ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର uninterrupted trade and maximize profit for province resources, ହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ discontent, यार अर्थ कौन ना, मेनी पावरफुल नोबेल्स, मर्चेंट, मिलिटरी कमांडर, देख ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ, ନିହାତି ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିବ ମାନେ ତାର ଯୋଉ କୋଟିୟର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଥିବ ଡିସପ୍ଲିଜ ହେଇକି ଥିବେ ରାଜା ଉପରେ, ଏଟା ନର୍ମାଲ କଥା। ଡିସପ୍ଲିଜ ହେଇକି ଥିବେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କେମିତି ମୌକା ମିଳିଲେ ଆମେ ନବାବକୁ ଗୋଡେଇ ପକେଇକି ଆମେ କଣ ହବା
नवाब हे जिबा बुझिपारछ ना नाही तो एमती सब तो चले तो सेमाने मध्य ये कौन कहते सेई जिंस गुड़ाकर फायदा उठाउतले कि ब्रिटिश ब्रिटिश सबु बेले स्टार्टिंग रु कौन करछि ना हमर जो हम इंडिया रे जो एकताटा नथिला से सबु बेले सेई जिंसटा को ही खोजिछि जे कोउठी रहिला टिके फाट ता भितर मु पसि जिमि ओके माने सेई लोकन को तांको लोक मान को भिड़े देगी जेमतिका हमर कोन कह जाय ना बिलेई झगड़ा लागिले माने माଙ୍କड़र लाभ सेई भला कथा से तांको भितर तांको मते देकी झगड़ा लगे दो निजे फायदाटा मारि ओके बुझि पारछो many powerful noble merchant military commanders were dissatisfied with Sirajuddaulah rule this internal division created opportunity for British to organize conspiracies against the Nawab बुझि पालो जिनसटा कौन है ओके तापर आसला केमिति कैप्चर है कोलकाता से विषय कालकाटा से समय कालकाटा बोली कहउतला 1756 मसिया रे केमिति कैप्चर है से विषय जानिबा पिला माने ए जो हमर क्लास टे चली समस्त को छोट रिक्वेस्ट रहिबो निहाती भाबे क्लास टे स्टार्ट रो एंड तक समस्त देखो बहुत जिंस या भितर अछि मु बहुत इंटरेस्टिंग जिंस मध्ये या भितर आपण कहि परिबे गोटिए क्लास रे मु ताकू मर्ज करिकि बहुत जिंस आनी छि जेतिकी आपण को या भितर लेखा हेछि ता व्यतीत मध्ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मध्ये मु आपण को दउछि तेनु क्लास टे को निश्चित लास्ट पर्यंत देखिबे आउ सब्सक्राइब करंतु जो माने नुवा अछंती टिके सब्सक्राइब मध्ये करंतु आमे ओएसटीटी रिलेटेड सबु जाक क्लास मध्ये एथिरे आनिबु आपण ताकू देखुतांतु ओके तो स्टार्टिंग रे मध्ये हमर क्यूआर कोड अछि जोथिरे हमर व्हाट्सएप नंबर अछि ता छडा आपण डायरेक्ट लिंक पाइ जिवे व्हाट्सएप आ टेलीग्राम चैनल रे जोथिरे कि जोडी हला परे आपण जे कोनोसी एग्जाम रिलेटेड अपडेट हैला से विषय मध्ये जानि परिबे चलंतु तापर आसला हमर कैप्चर ऑफ कलकत्ता आसी जिवो in June 1756 Sirajuddaulah ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ चलंतु तापर कोन हला in June 1756 Sirajuddaulah attacked and captured Fort William in Calcutta या पूर्वर मध्ये आ गोटे बढिया इंटरेस्टिंग घटनाटे घटी जायछि सिराजुद्दौला कौन है ना 1756 मसीह रे अटैक करथिबे फोर्ट विलियम को ब्रिटिश रिफ्यूज टू स्टॉप फोर्टिफाइंग द सिटी किंतु तथापि ब्रिटिशर माने कौन करिवे स्टॉप करिवेनी फोर्टिफाइंग द सिटी माने फोर्ट बनेवा स्टॉप करिवेनी आफ्टर रिसीविंग रेनफोर्समेंट फ्रॉम मद्रास रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वाटसन रिकैप्चर्ड कलकत्ता सेटा परे जानिबा 1757 रे बुझि पाले ये फर्स्ट फोर्ट विलियम को अटैक करथे से फोर्ट विलियम को जतरे अटैक करिवे सेटी गोटे ब्लैक होल ट्रेजेडी टे हेतिबो हैला एटा मध्ये हिस्ट्री रे गोटे सिग्निफिकेंस रहिबो जे ब्लैक होल ट्रेजेडी देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी टा कोन सीधा सीधा कथा ये बहुत उडा जिंस लेखा है मु तो मु शॉर्ट रे कहि दोची 20 जून एटा मध्ये गोटे रीजन आपनकर बैटल ऑफ प्लासी पई बुझि पाले कौन घटनाटी ना 20 जून 1756 मसीह जेते बेले से कौन करते फोर्ट विलियम को अटैक करथिबे के आपनकर सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को जेते अटैक करिवे सेते बेले कौन होबो जेते बेले फोर्ट विलियम को अटैक करिवे चेंज हला नै कि ओके जेते फोर्ट विलियम को अटैक करिवे से समय कौन हेतिबो आपनकर देखंतु 1756 मसीह 146 ब्रिटिश प्रिजनर से माने जो ब्रिटिश ऑफिसर माने थिबे बा ताकर सोल्जर माने थिबे 146 जन को से कोन करथिबे ना गोटे छोट रूम भीतर कोन करथिबे बंद कर देथिबे लॉक कर देथिबे हला ओवरनाइट लॉक कर देथिबे जोथि पय कि 123 पीपल कोन करथिबे डाय मरि जाइथिबे हला डायड हे जाइथिबे मरि जाइथिबे 123 पीपल और 23 सर्वाइव्ड जोटा कि ब्रिटिशर्स मानक भितर भी मध्य से समय ए समय थिबे कि ब्रिटिशर ऑफिसर थिबो हलवेल हला सी देखिथिबे से जिंसडा जतले ब्रिटिशर मानन को कहबे ब्रिटिशर माने से तांको भितर गोटे कोन हबो राग हबो जोत पय कि से माने अटैक करिवे काहा को अटैक करिवे होची सिराजुद्दौला को टिके पढी दबा एटा कोन जिंसडा पुनी आ थरे एई होची किंतु एक्चुअली स्टोरी हला एटा मध्य वन ऑफ द रीजन फॉर आपनकर बैटल ऑफ प्लासी तापर ब्लैक होल ट्रेजेडी द ब्लैक होल ट्रेजेडी also known as the black hole of Calcutta is one of the most debate events in Indian history. It is said to have occurred on the 20th June
1756 at the old Fort William in Calcutta, now Kolkata अच्छी. Background यार कौन हबो ना in 1756 Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. Sirajuddaulah 1756 रे आपनकर कौन हबो नवाब हबो बेंगल रो नवाब हेबे हला. मु तो सीक्वेंस गुडा कहि देछि कहा परे के he was unhappy that the British East India Company was strengthening the defense of Fort William without his परमिशन. तांकर परमिशन न नै कि से कोन गते फोर्ट ऊपर पुणी निर्माण कार्य जारी रखिथबे जोटा कि सिराजुद्दौला को भल लागिवो नै. सिराजुद्दौला attacked and captured Fort William in June 1756. ता पूर्वरु से बहुत थर कोन करथिबे ना होचे एमानकु वार्न करिथिबे काहाकू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्न करिथिबे जे तुमे फोर्ट एटा को आउ कोन करो आउ बढ़ाओ नाही हैला. किंतु से माने मानि नथिबे जोथि के लास्ट कोन व्हाट हैपेन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ऑफिशियल जॉन जेफानी अच्छा जेफानिहा हलवेल यार नाटा मन रखियो हलवेल. से हलवेल कौन करिवे तांको मतरे आफ्टर फोर्ट वाज कैप्चर्ड ए जो जिंसडा कहली 146 ब्रिटिशर प्रिजनर्स को कौन करिवे लॉक कर दिया हबो जोटा कि 123 पीपल होची मरि जिवे 23 सर्वाइव करिवे नेक्स्ट मॉर्निंग को. हिस्टोरियल डिबेट तो बहुत किछि कहे जे इटा गोटे माने कोन मॉडर्न हिस्टोरियन क्वेश्चंस हलवेल्स अकाउंट many beliefs of numbers of prisoners and death was greatly exhausted. Some historians argue that far fewer people were confined in the room. There was no strong independent evidence to confirm Holwell's exact figure. एटा जो हिस्ट्री लेखा है से एक कथा मध्य हिस्टोरिकल डिबेट हुए यार कन्फर्मेशन किछि नाही. हॉलवेल जो स्टोरी बखानी तले यार मे बी एटा 2-3 जन लोक कि 10 जन कि 15 जन लोक पुरे दिछन जोडा कि से एते गुडाक अमाउंट रो लोकन विषय से कहा होची बुझिबार एते गुडा नंबर ऑफ पीपल विषय रे कहा होची. जहां भी हो यार कोनोसी भाबे कन्फर्मेशन नाही. ब्लैक होल इंसिडेंट रिमेन्स कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल इवेंट हैला. जहां भी हो एटा गुडा कंट्रोवर्शियल थ्योरी टे. ओके सिग्निफिकेंस कौन हला द ब्रिटिश यूज्ड इंसिडेंट जस्ट मिलिटरी एक्शन अगेंस्ट सिराजुद्दौला विरुद्ध रे मिलिटरी एक्शन गोटा निहाला जोटा कि हमर बैटल ऑफ प्लासी रो रूप नेला. ओके चलन तापरे हमें पढ़िबा बैटल ऑफ प्लासी हला. बैटल ऑफ प्लासी रे कोन अछि यार डेट ता मने रखो. एबे देखो प्राय समय कोन होउची ए जो डेट उडा ना ईयर तो समस्त को जणा अछि किंतु डेट उडा को बेसी पढुची 23rd जून. ओके मने रखिबो 23rd जून द बैटल ऑफ प्लासी इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री रे एटा टर्निंग पॉइंट बोली कहा जाए बैटल ऑफ प्लासी को. इट वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैला. जेहेतु एटा सिराजुद्दौला समय तेणु सिराजुद्दौला आ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर भितरे युद्धटा लड़े हेतला. एथिरे कोन हला सिराजुद्दौला पार्टी बहुत स्ट्रांग किंतु ता भितर कोन हला ब्रिटिश पूरा खेली दो माने कोन से तो स्टार्टिंग रु चाहूथबो कोन माने सिराजुद्दौला के पसंद करूनांती सेमानकु आगे धरिबो तो तांको पक्ष को नै जिवो नेकी जोटी सिराजुद्दौला एटा हारि जायथिबे. कॉन्स्पिरेसी विषय आमे जानिबा बिफोर द बैटल पूर्वरु कोन कॉन्स्पिरेसी हेतला हला. रॉबर्ट क्लाइव से तो बहुत चालाक सेमान सो ब्रिटिशर माने एम्ति करी के तो जीति जंती. तो रॉबर्ट क्लाइव कोन कले से समय रे secretly entered into the agreement with मिर्जाफर हला. एई मान सो द्रोही गुडाक राजा द्रोही मिर्जाफर हला. एटा मिर्जाफर थिबे जो कमांडर इन चीफ भाबो छ केते बड लोक से धरने छी. कमांडर इन चीफ जदी हे जिवो आपनकर कोन नवाब रो विरुद्ध रे ताले केमति जितिबो. वेल्दी बैंकर्स सच एज आउट देखो जगत सेठ मिर्जाफर आउट हैला राय दुर्लभ आउ जण हैला यार लुतुफ एमाने सब कोन बड़ बड़ पोजीशन रे थिबे जो माने कोन करिवे ए बैटल रे साथ देबे कहारो ब्रिटिश मानकर. एमाने कोन करिवे पूरा साइलेंट हेकि रहि जिवे. तुमे देखो या परे भी गोटे कोठी थिला एठी अछि. हां कोर्स ऑफ बैटल रे हमें पढिबा जे 50,000 सैनिक थिबे कहार कहलो सिराजुद्दौला केते बड़ नंबर सैनिक मानकर सोल्जर केडे बड़ आर्मी. ब्रिटिश मानकर ओनली 3000 किंतु जीति जिवे के ब्रिटिशर्स माने काहे कि ना ता भीतर बहुत बड़ टुकड़ा गोटे तांको आर्मी रो जो माने साइलेंट हेकि रहि जायथिबे युद्ध लढिबे ही नै. ता छडा गोटे कोन हबो नेचुरल माने नेचर मध्ये सपोर्ट करिवो काहाकू तुमरो ब्रिटिशर्स मानकू
କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହବ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଗନ୍ ପାଉଡର ଥିବ, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଥିବ, କାହାର ଶିରା ଯୋଦ୍ଧାର ସବୁ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କିଛି କାମ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରିବେ, ଏମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ, ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁଜ କରିବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାର ଆର୍ମି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ ଜିତିଯିବେ ଆଉ। ଚାଲ ଟିକେ ପଢିଦବା କୋର୍ସ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଟଲ। ବ୍ୟାଟଲରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆର୍ମି କନସିଷ୍ଟେଡ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି 50,000 ସୋଲଜର ଥିବେ, କେତେ ବଡ ଆର୍ମି ହେଲା। while the British force had only about 3,000 men, ଏମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଟୋଟାଲ 3,000 men, 50,000 3,000 ହେଲା। ଏହାର କିଛି କମ୍ପାରିଜନ ଅଛି, ଚଢିଗଲେ ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ଜିତିଯିବ କିଏ, ବ୍ରିଟିଶ। during the battle ମିର୍ଜାଫର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ କହିଲି, during the battle ମିର୍ଜାଫର and several commanders deliberately remained inactive, ଏମାନେ inactive ହେଇଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବେନି ତ ସରିଗଲା କଥା ଆଉ। heavy rain ଡିପେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ପେଣ୍ଡ, ଡ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଯିବ କୋଉଡାକ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗନ୍ ପାଉଡର, ନବାବ ଗନ୍ ପାଉଡର ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଓଦା ହେଇଯିବ ହେଲା। whereas the British protected their ammunition, ହେଲା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଳା ବାରୁଦକୁ ବ୍ରିଟିଶ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି। taking advantage of the confusion and the betrayal, the British launched a successful attack, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଥିରେ ହେଇକି ଜିତିଯିବ ଆଉ କଣ। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ ବ୍ୟାଟଲ ତ ଓବିୟସଲି ଜାଣିଲ, ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ ବ୍ୟାଟଲ, ବ୍ୟାଟଲରେ କିଏ ଜିତିଥିବ, ନିହାତି ବ୍ରିଟିଶ ଜିତିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଆସିବ କିଏ, ମିର୍ଜାଫର ଆସିଯିବ, ରୁଲ କରିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିବା, ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିର୍ଜାଫର କଣ କଲେ ନା, ମିର୍ଜାଫର ବିକେମ୍ ଦ ନବାବ ବଟ୍ ସୁନ୍ ରିଅଲାଇଜ୍, ଦେଖ ଏଇଠି ବି ଟିକେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଦିଏ। ୟାର ରିଜଲ୍ଟରେ କଣ ହବ, ଇଏ ତ ଜିତିଯିବ କିଏ, ବ୍ରିଟିଶ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟର ତମର ୱେଲ୍ଥ, ମନି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ, ମନି ତ ନୁହେଁ ଏଠି, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ପଢିଦିଏ, ବହୁତ ଗୁଡା ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ କାଠାରୁ, ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ଜିତିଥିବେ, ବେଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ହେଲା। ଏ ଦେଖ, ଦ ବ୍ୟାଟଲ ଲାଷ୍ଟେଡ ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟୁ ଆୱାର୍ସ, ଫ୍ୟୁ ଆୱାରରେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ବ୍ୟାଟଲଟେ ସରିଗଲା। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଫ୍ଲେଡ ବଟ୍ ୱାଜ ଲେଟର କ୍ୟାପଚର୍ଡ, କ୍ୟାପଚର କରି ନେଇଯିବା ଆଉ ମାରିଦେବେ। ମିର୍ଜାଫର ୱାଜ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ଆଜ ଦ ନବାବ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଲେ ତ ମିର୍ଜାଫରକୁ କଣ ହେଲା, ଇନଷ୍ଟଲ କରାହେଲା ନବାବ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଭାବରେ। ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଏମୋରସ୍ ୱେଲ୍ଥ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟର ୱେଲ୍ଥ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡାକ କମ୍ପେନସେସନ ବାବଦରେ ନେଇଯିବେ। ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗେନ୍ଡ ଡିସିପ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓଭର ବେଙ୍ଗଲ, ଦେଖ ଦି ପଟରୁ ସେମାନେ ଲାଭ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମତେଇ ଦେଲେ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଲାଭବାନ ହେଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ମିର୍ଜାଫର ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉନ କୁ ଆସିଲା, ନବାବ ହେଲା, ସିଏ କଣ କଲା, ରିଅଲାଇଜ କଲା ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରୋଇଂ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁ କଣ ହେଇଛି, ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ପୁରା ଗୁଡ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ଓକେ। ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ପାୱାର ଟାକୁ, ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲକୁ, ଯୋଉଟାକୁ ମିର୍ଜାଫରକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଓକେ। ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ସି ପେଡ୍ ହ୍ୟୁଜ ସମ୍ସ ଅଫ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସିଆଲ, ସବୁବେଳେ ପେଡ୍ କରୁଥିଲେ ହ୍ୟୁଜ ସମ୍, ବହୁତ ଗୁଡାକ ୱେଲ୍ଥ ପେଡ୍ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ହଉନଥିଲେ, କିଏ, ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ହିଜ ଇନାବିଲିଟି ଟୁ ମିଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ led the company to replace him with son-in-law, ସିଏ କଣ କଲେ, ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବେ ତାଙ୍କର son-in-law ମିର କାସିମକୁ, ଓକେ। ମିର କାସିମଙ୍କର ରୁଲ ଦେଖ, 1760 ରୁ 1763 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିର କାସିମ ରୁଲ କଲେ, ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ। ମିର କାସିମ ୱାଜ ଆନ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପେବଲ ରୁଲର, ମିର କାସିମ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ପର୍ସନ ଥିବେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାପେବଲ ରୁଲର ଥିବେ, ହୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର ବେଙ୍ଗଲସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବେ କି ବେଙ୍ଗଲଟା କାହା ହାତରୁ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଉ ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲଟା କେବଳ ନବାବଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରହୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯୋଉଟା କାହା ପାଇଁ ଅସହନୀୟ ହେଇଯିବ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିବେ ନା, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କଣ, ବେଙ୍ଗଲଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରହୁ। ହିଜ ମେଜର ରିଫର୍ମସ ଇନକ୍ଲୁଡ, ତାଙ୍କର ମେଜର ରିଫର୍ମ ଗୁଡା କଣ ଥିଲା ମିର କାସିମଙ୍କର, ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଟୁ ମୁଙ୍ଗେର ହେଲା। ଯୋଉ କୁଲି ଖାନ କଣ କରିଥିବେ, ମୁର୍ସିଦାବାଦକୁ ତାଙ୍କର ଇଏଟା, ମୁର୍ସିଦାବାଦକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲଟା, ଇଏ କଣ କରିବେ, ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ନେଇଯିବେ
है मॉडर्नाइजिंग द आर्मी एलोंग यूरोपियन लाइन्स यूरोपियन मानक परि मॉडर्नाइज कर देबे आर्मी को इम्प्रूविंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टाको इम्प्रूव कर देबे एबोलिशिंग इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज फॉर ऑल मर्चेंट एबोलिश कर देबे तांको भितरे माने बेंगल भितरे जो ट्रेडर माने रहिले तांको भितरे ट्रेड कले तुमको किछि दबाकू पड़िबा नहीं टैक्स नो टैक्स ओके बुझिपारछ ना हेले कौन हम नो टैक्स हो गला माने जदि इंटरनल मर्चेंट ऑल मर्चेंट मान भितर ताले कौन हो से माने बहुत अधिक आउरी करिवे बिजनेस टा बुझिपारछ ना लाभवान मध्ये हेबे ओके दिस रिफॉर्म्स टेंड ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट ब्रिटिश मानक एटा निहाती भाबे कष्ट देथिबे ए जिंसोडा द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इंडियन मर्चेंट सीए कौन करबे इंडियन मानक जेहेतु भलो चक्षुरे देखु नथिबे से माने ट्रीट करिया को चाहू नथिबे इंडियन मर्चेंट सहित तांको मर्चेंट सहित इक्वल करिया को चाहू नथिले से माने चाहूथिबे इंडियन मर्चेंट को सब बेले लो भाबरे देखिया पे तळे देखिया पे से मानक जो माने टैक्स से मानक अधिका पे करू नथिबे कोडा इंडियन मर्चेंट मानक हला and the relation between Mir Qasim and British rapidly deteriorated हैला मीर कासिम और ब्रिटिश मानक भितरे कौन हबो तांकर संपर्क भलो रहइबो नाही आ जल्दी जल्दी टिके सारे देबा तापरे नेक्स्ट आसीबो कोन अनेबल टू रिसाइड ब्रिटिश मिलिटरी प्रेशर मीर कासिम फ्लेड बेंगल एंड फॉर्म्स एन अलायंस करिवे जो के होजी मीर कासिम गोटे अलायंस करिवे काहा का सहित हमर सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध है मुगल एम्परर शाह आलम टू आउ निजे मीर कासिम है एमाने कौन मिसिकी गोटे अलायंस करिवे बैटल ऑफ बक्सर हबो एटा केते 22 अक्टोबर 1764 रे एटा सेही जिंस लेखा है despite having a much larger army the allied Indian forces were defeated due to poor coordination एमाने भितर poor coordination थिबो आ किंतु ब्रिटिशर्स मानक भितर कोऑर्डिनेशन भलो थिबो जोथि पई कि एमाने कौन करिवे डिफीट करिवे हैला सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ द बक्सर देखो बैटल ऑफ द बक्सर proved far more decisive than the battle of Plassey कौन पई ना because it established British military supremacy in northern India रो British military रो supremacy टा को जाहिर कला हैला the Mughal emperor came under British influence या पर जो मुगल एम्परर से तबले थे शाह आलम टू से कौन करबे came under British influence the Nawab of Awadh became the dependent on the company ऊपर डिपेंड करिया को तांको पड़िला British political authority was firmly recognized by Indian rulers हैला ये जो ब्रिटिश अथॉरिटी को कई जानि पारु नथिले सेतबेले नोटिस रे आसिले केतबेले जेतबेले ए जो बैटल ऑफ बक्सर रे हारि गले बुझि पले ना नै द कंपनी बिकेम द डोमिनेंट पावर इन ईस्टर्न इंडिया ता परे हमर हैला अलाहाबाद ट्रीटी एटा भी मन रखिबो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हैला 1765 रे कोन ए ट्रीटी रे रहिला तांकर मेन प्रोविजन गुडाको ता मुगल एम्पायर को माने पेंशन ग्रांट कले दीवानी राइट्स देले टू राइट टू the right to collect revenue of the Bengal मुगल एम्परर ग्रांट करिवो काहा को ब्रिटिशर मानु को दीवानी राइट ता ग्रांट करिवो निजे रखिबोनी तो तुमे कलेक्ट करो कोन बेंगल बिहार और ओडिसा होची रो जो रेवेन्यू टा को के कलेक्ट करिवो ईस्ट इंडिया हैला शाह आलम टू कोन करिवे एनुअल पेंशन गोटे रिसीव करिवे सम अमाउंट तापरे सुजाउद्दौला was restored as the Nawab of Awadh after paying large indemnity हैला से गोटे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ पे कला परे सुजाउद्दौला को कोन करा जिवो अवध रो नवाब भाबरे रखा जिवो द कंपनी बिकेम द रियल रूलर ऑफ बेंगल सेतले कोन हबो कंपनी बिकेम द रियल रूलर ऑफ बेंगल while the Nawab retained only nominal authority बुझि परछो ना मुकुट विहीन सम्राट हे गेले के नवाब the treaty legally established British rule ए जो ट्रीटी ता हैला एटा legally establish कला British rule over Bengal तापरे आसला कोन तापरे डुअल गवर्नमेंट हैला डुअल गवर्नमेंट को के रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करथिबे आ एटा को तमरो रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करथिबे डुअल गवर्नमेंट रो कोन ना रेवेन्यू बा दीवानी राइट ता होची का हाथ रे रहइबो हमरो टोटली रही जिवो मु एटा गोटे क्लास रे तमरो बोधवे ओडिसा हिस्ट्री रे मोटा पढैतिली जो डुअल गवर्नमेंट रो अर्थ कोन
जो दीवानी राइट टा हमर रहिबो दीवानी राइट टा माने जो रेवेन्यू कलेक्शन टा एटा टोटली रहि जिवो कहा ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर रहि जिवो किंतु ता व्यतीत आउ जो रहला पुलिस जस्टिस लॉ ऑर्डर एगुडा को सब नवाब मान हाथ रे रहिबो पैसा नथले एगुडा कोन करि परिबे बुझि परछ ना नै द कंपनी एक्सरसाइज एक्चुअल पावर विदाउट एक्सेप्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी पैसा नै खाली एडमिनिस्ट्रेशन दे देले केमति हबो चली परिबो ना तापर यार कोन डिफेक्ट गुडा को कोन थिला एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन ड्यू टू डिवाइडेड अथॉरिटी एटा कंफ्यूजन हबो जेतु डिवाइड हे गला अथॉरिटी गुडा को हेवी एक्सप्लॉयटेशन एंड पिसन एमानकर जेहेतु पिसेंट मान ऊपर कोन हेवी एक्सप्लॉयटेशन हबो काहे कि ना ब्रिटिशर माने कोन करबे तांका मन इच्छा टैक्सेशन लागू कर देबे डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वीक गवर्नेंस एट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जेहेतु जो आमर नवाब मान पाखे कौन पैसा ना तेणु गवर्नेंस वीक हो गला वन ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द बेंगल फेमिन आउ गोटे जिनस इंपोर्टाट रहा जो बेंगल फेमिनिटा हम 1770 मसीह बेंगल फेमिनी हो 1770 मसीह ये गोटे रिजन हो बुझिपाल ये कौन हम वारेन हेस्टिंग मन रख लॉर्ड क्लाइव एटा को इम्पोज करथिबे आ वारेन हेस्टिंग एबोलिश करथिबे डुअल गवर्नमेंट 1772 हैला मन रहा तापर ये अच्छी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बेंगल रो कौन कौन सब कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ये गुड़ा सब कॉन्सिक्वेंसेस रहिबो देखो टिके टिके देखिदबा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस रे जेमती मु कहितली बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल रूलर इन इंडिया डिक्लाइन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द नवाब ऑफ द बेंगल फर्दर weakening the Mughal empire माने कौन हो वीक हो जो कौन एटा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस एमाने चाहिए आमे से अथॉरिटी को कौन करू आम हाथ रे रखू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन बेंगल बिकेम द चीफ सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन जोटा कहले ड्रेन वेल्थ थ्योरी दादा भाई नारोजी है ये सब जहाँ पैसा पत्र वेल्थ गुड़ाक पैसा पत्र तो नुह तुम सुना आकार वेल्थ गुड़ाक सब कौन ब्रिटेन को डायरेक्ट कौन हम चली ओके डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री गुड़ाक थी सी डिक्लाइन हो पर्टिकुलरली टेक्सटाइल गुड़ाक जो हस्ततंत्र आमर थी से गुड़ाक हूँ माने डिक्लाइन हो इनक्रीज टैक्सेशन इनक्रीज करदे टैक्सेशन माने ह्यूज अमाउंट रो टैक्स करदे का ऊपर पेशेंट ऊपर कृषक मानक ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रो कौन आसीबो introduction of new revenue administrative system expansion of company bureaucracy strengthening of British military establishment हैला आउ social consequences रो कौन आसीबो growing influence of European political economic institutions एमानकर कौन यूरोपियन और इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गुड़ा को देखा जिवो इंक्रीजिंग पोवर्टी एमंग आर्टिसान और पेशेंट जेहेतु हेवी टैक्सेशन हम जो साधारण लोक मान जनता रहिले तांको भितर कौन हो पोवर्टी देखा जिवो हैला तापर हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस जदी हमें देखिया को जिबा एड देखो से समरी टाइप रो हि जिवो जिंसटा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेंगल ट्रांसफॉर्म्ड the British East India Company from a commercial enterprise into a territorial power सेमाने एटा गोटे कमर्शियल एंटरप्राइज टा कोडा थिला तांगर ईस्ट इंडिया कंपनी किंतु गोटे टेरिटोरियल पावर बाड को गति करिला हैला ए जो तमर दीटा वार रे हैला बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर आउ अलाहाबाद ट्रीटी रे द एमोरस रेवेन्यू obtained from Bengal financed subsequent British military campaign against Mysore, the Maratha, Sikh. A same जिनस कहबो most historians consider the battle of Plassey 1757 as the beginning of the British एटा important जिनसटा माने रख ए जिनसटा हैला ए जिनसटा से कोन कहूची the most historian considered battle of Plassey 1757 रे as the beginning of the British political domination in India. बैटल ऑफ प्लासीटा बिगिनिंग ऑफ कौन हबो ना पॉलिटिकल ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेशन इन इंडिया व्हाइल द बैटल ऑफ बक्सर 1764 फार्मली एस्टाब्लिश्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया बुझी पालो ना नहीं ओके तो एई होची हमरो हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस जदी देखिबा को जिबा तो ये थिला आजिरो क्लास आपण माननकु जदी भलो लागितो निश्चित भाबरे लाइक करिवे आउ फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवे आउ जो माने नुवा अछंती आपण सब्सक्राइब मध्य करिवे
ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଜ୍ଞାନଧାରା କ୍ଲାसेस ରେ ଦେଖାହେବି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।